नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल यूपी न्यूज़ नंबर 1 हैशटैग में। इस समय हम मौजूद हैं बीएचयू के मधुबन पार्क में और मेरे पीछे जैसा कि नज़ारा आप सभी देख पा रहे हैं कि इस समय हार्टिकल्चर के जो माली हैं, जो डेली वेज पोस्ट पे हैं, उनको जो है कि बीएचयू से निकाला जा रहा है। इस संदर्भ में आप सभी के सम्मुख में इसलिए ये इनके सामने मैं आया हूँ कि ताकि इनकी समस्याओं को हम लोग सुन सके और भारत सरकार तक इसकी आवाज़ हम उठाने की परिकल्पना करें। अभी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि आए दिन पूरे भारत में इस तरह से प्रोटेस्ट चल रहा है। जहाँ तक हम लोग खबरें बना पा रहे हैं, इस समय बीएचयू के जो माली हैं लगभग 70-80 के रेंज में होंगे, 75 के रेंज में इस समय मौजूद है और इनको निकाला जा रहा है। इसलिए मैं इस समय इनसे इनकी समस्या पूछूंगा, क्या क्या समस्याएं आ रही हैं। भैया बताइए, क्या नाम है आपका? समस्या रमेश कुमार गौड़। हाँ। समस्या तो इतनी है सर कि क्या बताएं। जो है पहली बात तो काम कराते हैं, पैसा ठीक से देते नहीं हैं, पैसा भी देते नहीं और कहने पे जो है गाली गलौज करते हैं, कहते हैं कि ज़्यादा बोलोगे इकरोगे तो भगा देते हैं, भगा भी देते हैं सर, बहुत प्रभावित करते हैं। आते ही गाली जो है शुरू कर देंगे। जो है हम लोग करीब करीब 14-15 साल 20 साल से कर रहे हैं जो है माली बीएचयू का सेवा, और पैसा देने के बाद जो है बताइए सर, जुलाई का महीना खुल गया ना, बच्चों का कम से कम एडमिशन फीस कपड़ा वपड़ा कहाँ से आएगा? बच्चे हमारे लोग स्कूल जाते हैं तो लोग टीचर भगा देते हैं कि जाओ पहले फीस लेके आओ। कहाँ से लेके आए सर? और कोई आएंगे बताएंगे? अपना नाम बताइए। दीपक कुमार जी सर, 4 साल से ईपीएफ किस पोस्ट पे हैं आप? हम माली हैं। माली हैं। हाँ, बीएचयू में ही है। बीएचयू डेली वेज माली डेली हैं वेजेस पे। जी। बताइए समस्या। सर 4 साल से ईपीएफ कट रहा है, हम लोग कभी ईपीएफ अभी नहीं काटे हैं। हाँ। और 5 महीना 6 महीने से तनख्वाह रुका रहता है। हम लोग को बच्चे स्कूल से निकाल दिए जाते हैं। हम लोग बहुत कर्जा में भी डूब गए हैं। गाली गलौज करते हैं, हाथ भी छोड़ देते हैं कर्मचारियों के ऊपर और तुरंत भगा भी देते हैं। संडे का वेतन भी नहीं मिलता है और ज़रूरत पड़ने में ड्यूटी भी कराते हैं और एरियल भी नहीं मिलता हम लोग को। क्या ऐसी भी खबरें आ रही है जो आप लोग को निकालने का भी प्लान चल रहा है अंदर अंदर? हाँ, कई लोग निकाले भी गए हैं। 15 लोग निकाले गए हैं जी। मेरा नाम राम बाबू है। हाँ सर, यहाँ पे हम सन 2011 से कर रहे साथ जो बड़े बाबू जो शोषण कर रहे हैं उनका नाम क्या है? बड़े बाबू वो गोपाल सुपरवाइजर हैं। गोपाल जी, सुपरवाइजर सुपरवाइजर। उसके बाद प्रोफेसर इंचार्ज अनिल सिंह जी है ना, ये दोनों मिल के, और एक और है वो, लेकिन अभी हम लोग के साथ का ही है, हेड प्रोफेसर इंचार्ज अनिल सिंह, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, जो 8 बजे आता है, बुलेट खड़ा करते ही कर्मचारियों के साथ गाली गलौज चालू। ठीक है, उसके बाद गाली देने के बाद चला जाएगा। फिर जैसे हम पानी पी रहे हैं काम करके, देख लेगा कल से काम करने मत आना। न हमें सुविधाएं पीएफ का मिल रहा है, न मेडिकल मिल रहा है, न सैलरी टाइम टू टाइम मिल रही है। बताइए, 4-4, 5-5 महीने के बच्चे हैं, स्कूल गए, प्रिंसिपल कर रहा है कि फीस तुम्हारा कहाँ है, ड्रेस कहाँ है, कापी कहाँ है, जाओ घर जाओ या अपने पेरेंट्स के बुलाओ। कल मैं खुद शर्मिंदा हुआ हूँ, स्कूल जाके लेके आया हूँ। तो बताइए कैसे हम लोग अपना जीवन यापन करें? तो अपनी मांगे भी बताइए, संक्षिप्त में बताइए। है कि हमारी मांगे ये हैं कि हमें टाइम से सैलरी मिला जाए, हमारी मेडिकल सुविधाएं हो जाए, हमें ईपीएफ की सुविधा कर दें और हमें निकाला ना जाए। हमें पर डे 1 से 5 के बीच में हमारी अकाउंट में सैलरी आ जानी चाहिए। हमारे साथ कोई अभद्रता ना हो और जिस पद पे हम कार्यरत हैं उस पद से हटाया ना जाए हमें, क्योंकि हमारे विश्वविद्यालय में हमारे जो माली बंधु हैं न धूप देखते हैं न गर्मी देखते हैं। ये जो जटिल समस्या कोरोना जिसको महामारी बोला गया है, उस महामारी में हमारे बच्चे आके काम किए हैं। जहां विश्वविद्यालय में एक परिंदा नहीं था, हमारा पास बनाया गया, सैलरी नहीं दिया गया, पास बन गया और हम लोग डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट जा जाके पानी दिए हैं। 30 किलोमीटर दूर से आगे यहाँ पे कहाँ के संजय दानगंज, 40 किलोमीटर दूर से आता है लड़का। हाँ सामने ये जैसा कि आपको हम बता दें, दानगंज से साइकिल से आता है। वो लोग कितने दूर से आता है? 40 किलोमीटर दूर से कभी कभी जेब में फूटी कौड़ी नहीं रहता है, साइकिल पंचर हो जाएगा तो कैसे आएगा? इतने लड़के हैं, सबका टिफिन अभी यहीं पे है, खोल के टिफिन देख लीजिए। अगर कहीं उसमें व्यंजन क्या है तो सर आप मीडिया बंधु हैं, आपका भी आँख से क्या आपका भी रोआं काँप जाएगा। हमारे साथ इतना अभद्रता हो रहा है। अधिकारी हैं कहते हैं कि हमें 3,30,000 मिलता है, हमारा कोई खर्चा नहीं है। अरे आपके पास कोई नहीं है तब ना खर्चा नहीं है। हमारे तो बच्चे हैं, बीबी हैं, मतारी बाप हुआ, खर्चा है ना। कैसे बताइए? किसी को 15,000 नहीं देता है, कहता है कि 15,000 देता है। कहाँ 15,000? किसके? हमारे 11 साल के कार्यरत जब से हैं उसमें बैंक स्टेटमेंट निकलवा लीजिए, 15,000 आ जाएगा। सभी लड़के काम छोड़ देंगे, नहीं आएंगे, कहने ही कुछ नहीं कहेंगे, जाने दीजिए, मैं नहीं चाहिए।
कोरोना प्रशासन की तरफ से क्या आश्वासन मिला? अभी एक आश्वासन बात देखिए क्या मिला है, यही मिला है लिख के कि हम VC तक बात आपकी पहुंचाएंगे, उसके बाद देखिए क्या होता है। क्या आपको लगता है कि ऐसा आश्वासन देने से आप लोग का काम हो जाएगा? नहीं सर, खाली आश्वासन दिए हैं। आश्वासन से हम नहीं मानेंगे, इससे भी बड़ी जंग हम लड़ेंगे। अब इससे भी बड़ी जंग लड़ेंगे। इसमें हमारी मीडिया बंधु और हमारे विश्वविद्यालय के हमारे स्टूडेंट भैया जितने भी हैं, हम उनके आभारी हैं। उन्हीं का साथ हम लोग लेंगे और वो हमेशा हमारे लिए तत्पर रहते हैं। विश्वविद्यालय के सारे स्टूडेंट कर्मचारी हम लोग यही करेंगे। अब स्टूडेंट का सहारा लेंगे, मीडिया बंधु का सहारा लेंगे। अगर कहीं इससे नहीं माना जाएगा तो हम VC लॉज के सामने पेट्रोल छिड़क कर अपने का आत्मदाह करेंगे। ये हमारा संकल्प है, बांस देवता के पेड़ के नीचे। डिमांड कर रहे हैं आप लोग कि आपकी मांगे पूरी हो सके। मांग देखिए सर, पूरा होना चाहिए, इसलिए कि मांग जायज़ है। मांग नाजायज़ नहीं है। हम लोग जो है 30-40 रुपये के समय से काम करते आ रहे हैं, ठीक। और 40 रुपये सर सर्कुलर हो गया है कि 2017 का सर्कुलर है। 17 का सर्कुलर है कि EPF जो सभी कर्मचारी का कटेगा, UWD, PWD, हार्टिकल्चर, एग्रीकल्चर सबका, और कट भी रहा है। लेकिन हमारे विभाग में केवल ही नहीं कटता है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसको संज्ञान में लेना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक। और उसके बाद जो है अगर मांग जैसे 8 से 5 ड्यूटी है, 10 मिनट अगर कोई भाई लेट से अगर आ गया तो उसको घर भेज देते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आते हैं तो सर हम लोग 9 बजे 10 बजे तक बिना खाए बिना पिए और फिर सुबह ड्यूटी करते हैं। रात में हम लोग ड्यूटी करते हैं, फिर सुबह आके हाजिरी करते हैं, ठीक। उसका हमको अलग से नहीं मिलता है, ठीक। ये हम लोगों की समस्या है सर। और उसके बाद भी जो 10 मिनट लेट हो गया ना तो उसको भगा देंगे, कहेंगे जाओ तुम तो एब्सेंट हो। ओवर टाइम जो करवा रहे हैं, और एक्स्ट्रा जो करते हैं सर उसका कुछ नहीं मिलता है, ठीक। और सुनो, बिल कब बनेगा, कब पैसा मिलेगा, हमसे क्यों कह रहे हो? कल से मत आना। हाँ, कल से मत आना। अब बताइए सर, किससे कहा जाए? कर्मचारी से ही ना कहेगा, बड़े बाबू से ही ना पूछेंगे कि हम किससे पूछेंगे कि बड़े बाबू बिल बना कि नहीं? हमसे क्या पूछे? जाओ साहब के पास। साहब से हम लोग कैसे पूछेंगे? साहब चाहते सुना देंगे, भगा देंगे, जाने के लिए मना करते हैं। कहेंगे हाँ ऑफिस में तुम कैसे चले आए? मालिक का काम करते हैं, लेबर का पैसा देते हैं, लेबर का कैसे संबोधित किया जाता है? ये सब लेबर हैं? नहीं, तो लेबर का काम ये नहीं है सर। मालिक का काम हम लोग से क्यों लिया जाता है? अगर हम लोग लेबर हैं यहाँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, तो ये हम लोग को मालिक का काम क्यों लिया जाता है? जबकि लेबर का पैसा दिया, लेबर का के बुलाया जाता है, ठीक। उसके बाद उअर सुअर अब शब्द का प्रयोग भी करते हैं, रोज़ मार देंगे, किसी को गाली दे देंगे। सर ये अच्छा नहीं है, यही हम लोग नहीं चाहते हैं कि हमारे यहाँ हो। इसलिए सभी कर्मचारी यही चाहते हैं कि अनिल सिंह ना रहें, ठीक। और जो कोई भी दूसरा बनता है, हमको कुलपति से यही मांग है कि जिनको किसी को बनाए, जो सभी कर्मचारी भाइयों की समस्याओं को सुने और कार्य को आगे बढ़ाएं, ठीक। हम लोग सहमत हैं। हाँ, धन्यवाद।